जैसे कि हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, आयन की दो टाइप्स होती हैं, कैटाइंस और एनाइंस। कैटाइंस क्या चीज़ हैं? पॉजिटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं? कैटाइंस कहते हैं। एग्जांपल हम पुरानी वही बात, सोडियम हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। हमारे पास NH4 पॉजिटिव एमोनियम आयन, ये भी हमारे पास एग्जांपल है। एनाइंस ये हमारे पास सेकेंड टाइम है। एनाइंस क्या चीज़ होते हैं? नेगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं? एनाइंस कहते हैं। सपोज आपके पास एग्जांपल है क्लोरीन, नेगेटिव आपके पास आयन, इसी तरह आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये क्या चीज़ है? हमारे पास एनाइंस है। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कैटाइंस को या पॉजिटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कैटाइंस क्यों कहते हैं? नेगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम को एनाइंस क्यों कहते हैं? इसका आंसर हम यहाँ से एक डायग्राम बना के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का चैप्टर नंबर 7 में इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक होता है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। अब इस सेल का मकसद क्या होता है? मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इन सेल को यूज़ किया जाता है। जैसे सपोज करें आपको सोडियम मेटल चाहिए। अब सोडियम मेटल आप कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? आपके पास जो सोडियम क्लोराइड है, नमक बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। अब नमक से, सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है हमने, उसके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यूज़ करते हैं। इसी तरह हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार करना होता है, उसी के लिए भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यूज़ करते होते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपके पास ये आपको एक टैंक नज़र आ रहा है। टैंक के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। वर्ड मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके एक्वस सोल्यूशन या फिर मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सपोज करें मेरे पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए या तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर फ्री आयंस हो, ये दो कंडीशन लाजमी है। लेकिन सॉलिड सोडियम क्लोराइड में फ्री आयंस नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एटम जो है ना वो क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे के साथ, कोई स्पेस नहीं होता, इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं है। इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं है तो सोडियम और क्लोरीन आयन से ये फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक। सो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बना लें, एक्वस सॉल्यूशन मींस जिस सब्सटेंस का आप वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। मींस के सॉल्वेंट आपके पास जब वाटर हो उसका आप एक्वस सॉल्यूशन का नाम देंगे। तो सोडियम क्लोराइड का जब हम एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं तो आयंस क्या हो जाते हैं? थोड़े से एक दूसरे के साथ फ्री हो जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, ये आयंस अब मूवमेंट कर सकते होते हैं। इसलिए हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है ये क्या चीज़ है? ये इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि इसमें अब इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन हो सकती है। सेकेंड हमारे पास बात क्या हुई है? मोल्टन फॉर्म। सोडियम क्लोराइड का अगर हम मोल्टन फॉर्म बना लें तब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, तब हम इसको इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। अब मोल्टन फॉर्म क्या होती है? देखें आपके पास खीर है, कस्टर्ड है या फिर कीचड़ जैसी स्टेट बनाना, इसको हम क्या कहते हैं? मोल्टन फॉर्म कहते हैं। और ये बनती कैसी है? अगर हम सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा करें, सॉल्वेंट की क्वांटिटी हम कम डाल देते हैं, तो हमारे पास खीर वाली स्टेट बन जाएगी या कीचड़ वाली स्टेट बन जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? मोल्टन स्टेट कहते होते हैं। सो सोडियम क्लोराइड को अगर हम मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करें, मीन्स थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं और सोडियम क्लोराइड ज़्यादा मिकदार में डाल देते हैं, तो ये हमारे पास मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मोल्टन फॉर्म में भी इसके आयंस थोड़े से फ्री हो जाते हैं, मूवमेंट कर सकते होते हैं। तो हमें यही चाहिए कि मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है ताकि वो मूवमेंट कर सके, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स इस तरह डिप होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड का नाम होता है एनोड, एक इलेक्ट्रोड का नाम होता है कैथोड, ठीक है। एनोड बाय मीन्स ऑफ वायर बैटरी के साथ कनेक्ट होता है, कैथोड भी बाय मीन्स ऑफ वायर बैटरी के साथ कनेक्ट होता है। इस तरह एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब चूंकि ये एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, हम कह सकते हैं यार इस पे पॉजिटिव चार्ज है। कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल हम कह सकते हैं इस पे के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं बैटरी से तो क्या चीज़ होगा? करंट पास होगा। करंट पास होने से क्या होगा?
चूंकि हमारे पास करंट आएगा बाय मींस ऑफ आर इलेक्ट्रोड्स तक। इलेक्ट्रोड्स हमारे पास डिप हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या चीज़ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे करंट पास होगा, करंट के पास होने से ये हमारे पास आएगा और इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड ये क्या हो जाएगा, ये आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज मींस ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस बन जाएंगे। तो क्या आयंस बनेंगे सोडियम क्लोराइड से, सोडियम आयन बनेंगे, साथ हमारे पास क्लोरीन आयंस बनेंगे, सोडियम आयंस क्लोरीन आयंस। अब देखिए हमारे पास सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। तो डिफरेंट चार्जेस क्या करते होते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करते होते हैं। जाहिर सी बात है ये सोडियम आयंस और ये क्लोरीन आयंस, सोडियम आयन जाएंगे किसके पास, कैथोड के पास, क्लोरीन आयंस जाएंगे किसके पास, एनोड के पास। बात क्लियर। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है यहाँ पे। देखें कैथोड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, सोडियम हमारे पास क्या चीज़ है, पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज एटम को हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। ठीक है। नेगेटिवली चार्ज एटम क्लोरीन आयन है। क्लोरीन आयन किसके पास जा रहा है, एनोड। एनोड पॉजिटिवली चार्ज है और हमारे पास क्लोरीन क्या चीज़ है, इसको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, पॉजिटिवली चार्ज एटम ग्रुप ऑफ एटम को कैटायन क्यों कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज एटम ग्रुप ऑफ एटम को एनायन क्यों कहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस प्रोसेस के दौरान, ये पूरा प्रोसेस, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। सो इस प्रोसेस में ये आपके पास जो पॉजिटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम या कैटायन है ये किसके पास जाता है, कैथोड के पास जाता है। क्लियर। सो कैथोड का पहला CAT वर्ड लिया हुआ है, CAT कैट लिया हुआ, वहां से पीछे हमारे पास वर्ड लगा दिया कैट आयन। बात क्लियर। सो दोज आयंस which migrate towards cathode during electrolysis are called cations। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो आयंस हैं जो कि कैथोड की तरफ माइग्रेशन करते हैं, मींस के आयंस ऑफ कैथोड। नाम कैसे गिवन है, कैथोड से CAT लिया गया है, पीछे आयन लगा दिए। ठीक, इसलिए हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज एटम ग्रुप ऑफ एटम को क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। सेम इज द केस है, एनायन आपके पास मौजूद है क्योंकि ये एनायंस जो होते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस किसके पास जाते हैं, ये जाते हैं एनोड के पास। अब एनोड का पहला वर्ड दिया हुआ है एन, एन लिया हुआ है, साथ आयन लगा दिया, क्या चीज बन गया, एनायन बन गया। मींस के आयंस ऑफ एनोड, दोज आयंस विच माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ आयन। आयन में हमने डिफाइन भी किया है, हमने चार्ज का भी कॉन्सेप्ट लिया है, फिर हमने बात की है कि हम टाइप्स क्या है आयंस की, इसके बाद हमने बात की है कैटायन और एनायन को कैटायंस और एनायंस क्यों कहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट आयंस। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा फ्री रेडिकल का है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे।